जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? की कहानी सौतेली माँ और दो बहनों की है। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। शिवपुरा गांव में धनीराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी सुमित्रा अवसान माता की बहुत भक्त थी। पास के ही मंदिर में हर बृहस्पतिवार को अवसान माता की पूजा कराया करती थी। उसकी दो बेटियां थीं। दोनों बेटियां माँ के साथ जाती थीं और जब पूजा होती थी तो वहाँ पर बैठती थीं और कथा सुनती थीं। जब प्रसाद वितरित होता था तो प्रसाद लेकर के आती थीं। और बेटियाँ बहुत संस्कारी थीं, जैसी थी ही दोनों बेटियां भी थीं। माँ में बहुत ही सद्गुण थे। वो हमेशा भगवान की पूजा आराधना करती थी और अच्छे कर्म करती थी। जो भी होता था उसकी मदद करती थी। उनका परिवार हंसी खुशी एक साथ रह रहा था। लेकिन माता रानी को ना जाने क्या मंजूर था, सुमित्रा की मृत्यु हो जाती है और दोनों बेटियां अकेली पड़ जाती हैं। गांव वालों के कहने पर धनीराम दूसरा विवाह कर लेता है। अब दोनों बेटियों की सौतेली माँ आ जाती है। वो धनीराम के सामने तो बहुत अच्छा व्यवहार करती दोनों बच्चों के साथ, लेकिन जब वो व्यापार के लिए कहीं बाहर चला जाता तो उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। घर के सारे काम कराना, ठीक से खाने को भी न देना, इस तरह से वो उन्हें परेशान किया करती थी। धीरे धीरे समय बीता। अब सौतेली माँ को भी एक पुत्री हुई। वो अपनी बेटी को तो बहुत अच्छे से प्यार करती, लाड दुलार करती, उसको खाने पीने की हर चीज़ देती, वो जो बोलती उसकी हर इच्छा पूरी करती। लेकिन जो सुमित्रा की दोनों बेटियां थीं उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। वो लोग बहुत दुखी रहा करते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। दिन प्रतिदिन सौतेली माँ की प्रताड़ना बढ़ती ही जा रही थी। दोनों बहनों का विश्वास माता रानी पर अटूट था। वो हमेशा माता रानी की पूजा करती, प्रार्थना करती और हर दिन मंदिर जाया करती थीं। वहाँ कोई पूजा पाठ होती तो लोग उन्हें प्रसाद दे देते और वो उन्हीं को खा लिया करते थे, जिससे उन्हें कुछ संतुष्टि भी हो जाती थी। खा करके उनका पेट भी भर जाता था और माता रानी का प्रसाद भी होता था और वो उनके दर्शन भी कर लिया करती थी। इसी तरह से वे रोज़ मंदिर जाया करती थी। लेकिन ये बात ये जो सौतेली माँ थी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। एक दिन दोनों बहनें मंदिर से जैसे ही आती हैं वैसे ही उनकी जो सौतेली माँ होती है वो बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि घर का सारा काम काज तो तुम्हें कुछ करना नहीं है। महारानियों को देखो, जा कर के मंदिर में बैठ जाती हैं और अपना समय व्यतीत करके यहाँ पर आती हैं। आज जाओ, तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा, और उन्हें खाना भी नहीं देती हैं। रात हो जाती है, दोनों बहनें रो रो करके सो जाती हैं। सवेरा होता है तो नहा धो करके फिर वो दोनों बहनें मंदिर को जाती हैं और वहाँ जा कर के माता रानी के सामने खूब रोने लगती हैं। तभी वहाँ पर एक बुढ़िया आती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारी तकलीफ़ क्या है। तो वो दोनों बहनें अपनी सारी तकलीफ़ उस बुढ़िया से कह देती हैं कि हमारी एक सौतेली माँ है, तो हमें बहुत परेशान करती है, घर के सारे काम कराती है और खाने को भी नहीं देती है और मंदिर में भी आने के लिए मना करती है। लेकिन हमारी माता रानी में अटूट श्रद्धा है और बिना यहाँ आए हमारा मन नहीं मानता है, इसलिए हम लोग रोज़ आते हैं और हमको रोज़ वो पीटती है। भी उसे वो बुढ़िया कुछ चूड़ियाँ देती है कांच की और कहती है कि इस चूड़ियों को अपने साथ ले जाओ और अपने घर में रख लो। धीरे धीरे करके तुम्हारा दिन जो है वो बदल जाएगा। जब तुम्हारा दिन बदल जाए और तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तब तुम आ कर के इसी मंदिर में अवसान माता की पूजा कराना और सभी सुहागन औरतों को बुलाना। तो वो लड़कियां जो हैं दोनों, वो कहती हैं कि ठीक है माता, हमारी अगर ज़िंदगी परिवर्तित हो जाएगी तो हम अवश्य ही अवसान माता की दुर्दुरिया करेंगे। और वो चूड़ियाँ लेकर के अपने घर चली जाती हैं। ही घर पहुंचती हैं और चूड़ियों को अपने घर में रखती हैं। वैसे ही उनकी माँ आती है और बहुत ही प्रेम से उनके साथ व्यवहार करती है और कहती है कि कहाँ गई थी पुत्री, तुम लोगों ने अभी तक भोजन भी नहीं किया है, और उनको ला करके भोजन देती है करने के लिए और कुछ नए कपड़े भी लेकर के आती है और कहती है कि तुम इन कपड़ों को पहन लो। पिताजी ने
कि नगर में तुम्हारा विवाह तय कर दिया है। तो वो बहुत खुश होती है और फिर उसका विवाह संपन्न हो जाता है। बहन अपने घर चली जाती है और जो छोटी बहन होती है उसके साथ उसकी माँ बहुत ही अच्छा व्यवहार करने लगती है और उससे माफ़ी भी मांगती है। कहती है कि मैंने तुम दोनों बहनों के साथ जो भी बुरा व्यवहार किया है उसके लिए हमें क्षमा करना। आगे से कभी भी तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करूँगी। और सेठ जी भी आ कर के घर में रहने लगते हैं, अपना कारोबार अपने ही नगर में करने लगते हैं। अब दोनों बहनें बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थीं। अभी बड़ी बहन को याद आता है कि एक बुढ़िया जो मिली थी उसने ही हमें चूड़ियाँ दी थी, उसी से हमारे जीवन में परिवर्तन आया है। तो हमें अवश्य ही अवसान माता की पूजा करानी चाहिए। और वो अपने पति से कहती है कि हमें अवसान माता की पूजा करानी है, हमने वहाँ पर मन्नत मांगी थी। फिर वो नगर की सभी औरतों को आमंत्रित कर मंदिर में अवसान माता की पूजा कराते हैं और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए।